माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, इतने टाइम से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब में, एंड द रीजन बिहाइंड इज कोविड-19 इफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 के रीजंस के कारण हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करें। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमारा ओवरहेड चैप्टर में था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज मशीन आवर रेट। दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, बट इंस्टीट्यूट के मैट में, CA, CS एंड CMA के मैट में ये एक अलग से इंडिपेंडेंट टॉपिक दिया गया है, एंड इट कैरीज 5 मार्क्स फॉर योर एग्जाम्स। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, बट देयर आर मेनली 2 कॉस्ट ड्राइवर्स विच आर यूज्ड वाइडली। वन इज डायरेक्ट लेबर आवर रेट एंड अदर वन इज मशीन आवर रेट। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मेथड एक आर्बिट्री एलोकेशन है, अनलाइक ABC सिस्टम विच फॉलोज कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन। सो ABC में भी हमारा लेबर आवर रेट एंड मशीन आवर रेट भी रहेगा, बट क्योंकि ABC कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन यूज करता है, सो वो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग से एक कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करता है। बट ट्रेडिशनल मेथड में हम ऐसा नहीं करते। ट्रेडिशनल मेथड में हम कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स को कॉमन रखते हैं, एंड 2 कॉमन कॉस्ट ड्राइवर्स आर डायरेक्ट लेबर आवर रेट एंड मशीन आवर रेट। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मशीन आवर रेट, it implies cost of running of machine for an hour to produce goods. What does it mean? It means कि हम मशीन का per hour cost निकाल रहे हैं to produce goods. There are 2 methods of computing machine hour rate. My dear friends, there are 2 methods under machine hour rate. One is common MHR, which is comprehensive MHR, and other one is direct MHR, which is direct machine hour rate. My dear friends, दोनों में difference क्या है? Direct MHR here means machine hour rate. जब हम direct MHR देखते हैं तो it basically covers those costs which are related to a particular machine. ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड यानी कि कंप्रेहेंसिव मेथड, इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। कंप्रेहेंसिव MHR कवर्स those expenses which are common to all machine, जो कि कॉमन एक्सपेंसेस है टू द एंटायर मशीन्स, टू ऑल द मशीन्स। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट MHR यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल क्या है? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज डेप्रिसिएशन, another one is insurance. comprehensive MHR का क्या एग्जाम्पल है? रेंट, लाइटिंग्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार इसका थियोरी भी रीड करते हैं। थियोरी रीड करने के बाद हमने आज एक केस स्टडी रखा आप सबके लिए। ये केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे एंड हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट मशीन आवर रेट एंड कंप्रेहेंसिव MHR इन दैट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। ठीक है, उससे पहले हम ये थियोरी एक बार कंप्लीट करते हैं। आइए। डायरेक्ट MHR, it undertakes only those expenses which are directly or immediately connected with the operation of the machine taken into account. The rate is calculated by dividing the total expenses for a period by the estimated number of hours of the machine during the period. ध्यान रहे
ओवरहेड रेट कैलकुलेट जो करते हैं हम, जिस फॉर्मूला से जैसे हम करते हैं वो कहीं भी चेंज नहीं होने जा रहा। ओवरहेड का फॉर्मूला हमने क्या देखा, टोटल बजटेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर। ये फॉर्मूला चेंज नहीं होने जा रहा, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, टोटल बजटेड एक्सपेंसेस वही का वही रहेगा, बट नीचे जो हम टोटल कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं इस पर्टिकुलर केस में हम लिखेंगे टोटल मशीन आवर्स, बिकॉज हमारा इस पर्टिकुलर केस में जो कॉस्ट ड्राइवर है दैट इज मशीन आवर्स। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आइए, कंप्रेहेंसिव एमएचआर। देयर मे बी स्टिल सम अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लाइक सुपरविजन, शॉप क्लीनिंग एंड लाइटिंग चार्जेस एटसेट्रा incurred for the department as a whole। यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सपोज कीजिए देयर आर 10 डिफरेंट मशीन्स। सो जब हम डायरेक्ट एमएचआर का बात करते हैं तो हम हर एक मशीन का अलग अलग एमएचआर निकालेंगे। मशीन ए के लिए एक अलग रेट आएगा, मशीन बी के लिए एक अलग रेट आएगा, मशीन सी के लिए एक अलग रेट आएगा। बट जब हम कॉमन एमएचआर का बात करते हैं तो सारे 10 मशीन्स का एक पर्टिकुलर रेट होगा, which is common MHR। clear है? आइए, so for the department as a whole and hence not charged to any particular machine, because particular machine में already क्या चार्ज होके रखा हुआ है, direct MHR। In order to see that such expenses are not left out, we need to include a portion of such expense to compute machine hour rate। clear है? so common MHR, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हमारे पास 10 मशीन है तो हम डायरेक्ट मशीन आवर रेट जब निकालेंगे तो ऑल 10 मशीन्स के लिए अलग अलग सेपरेट एमएचआर निकलेगा। बट कॉमन एमएचआर मींस कॉमन टू द एंटायर 10 मशीन्स। क्लियर है? श्योर? आइए हम एक केस स्टडी के साथ इसे समझते हैं। एक केस स्टडी मैंने लेकर आया आप सबके लिए। अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 crore इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years। At the end of this period, its scrap value is likely to be ₹9 lakhs। So पहला लाइन पढ़ के हमें क्या लग रहा है? The first line means direct MHR because depreciation is related to a particular machine। So first line में क्या है? इस particular machine का जो cost है that is 1 crore, expected life is 10 years and the scrap value is 9 lakhs। ठीक है? सो दिस इज एन एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मशीन। सो यहां पर हमारा क्या निकलेगा? डायरेक्ट एमएचआर। रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹18 lakhs and the machine is expected to run 4380 hours per year on an average। My dear friends, repairs भी मेरा मशीन रिलेटेड है and henceforth it is also a part of direct MHR। Its electricity consumption is 15 units per hour। 1 घंटा में ये मशीन 15 यूनिट लेता है। The rate per unit being ₹5 and per unit का जो रेट है that is ₹5। So पहला पैराग्राफ जब हम रीड कर रहे हैं तो पहला पैराग्राफ में 3 एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया। One is depreciation, other one is repairs and the third one is electricity। and ये तीनों ही expenses मेरा machine related है and henceforth हम direct MHR निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार पहले हम ये तीनों expenses को अलग से कैलकुलेट करके रखते हैं। आइए, सबसे पहले depreciation। आइए, डेप्रिसिएशन। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम था। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 1 crore minus 9 lakhs डिवाइडेड बाई 10। सो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹9,10,000। ठीक है? नेक्स्ट, रिपेयर्स। माय डियर फ्रेंड्स,
रिपेयर्स, इस पर्टिकुलर मशीन में रिपेयर्स जो है वो पूरे लाइफ का 18 लाख है, यानी कि पूरे लाइफ में 18 लाख का रिपेयर चार्जेस होने जा रहा है इस पर्टिकुलर मशीन को लेकर। एंड ये मशीन ऑन एन एवरेज हर साल 4380 घंटा काम करता है, 4380 आवर्स ये मशीन रन करता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो रिपेयर्स कितना होगा? सो रिपेयर्स होगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 4380 इंटू 10 ईयर्स। क्यों 10 ईयर्स? बिकॉज ये मशीन 10 साल तक काम करेगा, इंटू 4380। सो मेरा रिपेयर एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? रुपीज 1,80,000। सो डेप्रिसिएशन हमने निकाला 9,10,000, रिपेयर्स हमने निकाला 1,80,000। क्लियर है? अब आइए हम इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है? 15 यूनिट्स पर आवर। एक घंटा में ये मशीन 15 यूनिट कंज्यूम करेगा। सो ऑन एन एवरेज ये मशीन एक पर्टिकुलर ईयर में कितना घंटा काम कर रहा है? 4380 आवर्स। सो एक घंटा में 15 यूनिट्स, तो 4380 आवर्स में कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा? 65,700 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी ये मशीन कंज्यूम करने जा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो आइए एक बार हम इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 15 यूनिट्स इंटू 4380 आवर्स, ये मेरा टोटल यूनिट्स निकलेगा, इंटू मेरा पर यूनिट चार्जेस कितना है? 5 रुपए। सो ये मेरा निकल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। वापस से देख लेते हैं। 15 इंटू 4380, पूरे साल में ये मशीन 65,700 यूनिट्स कंज्यूम करने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक यूनिट का दाम कितना है? 5 रुपए। सो टोटल मेरा 3,28,500 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये पर्टिकुलर मशीन। ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मशीन आवर रेट का एक्सपेंसेस निकाला। हमने 3 एक्सपेंसेस अभी तक देखा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये तीनों ही एक्सपेंसेस मेरा मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। क्लियर है? सो ये तीनों एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे अपने टोटल मशीन आवर से, जो कि 4380 है, तो मेरा निकल जाएगा डायरेक्ट मशीन आवर रेट। क्लियर है? श्योर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आगे क्या मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है कि कॉमन एक्सपेंसेस है। द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। ये जो मशीन है ये 1/4 एरिया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑक्युपाई करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होगा जिसमें ये मशीन भी रखा होगा, बाकी सब मशीन भी रखा होगा, बट ये मशीन 1/4 एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम रेंट का बात कर रहे हैं, एंड जब रेंट का हम बात करें तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का हम रेंट दे रहे हैं। उस बिल्डिंग में और भी मशीन्स है, एंड मेरा ये जो मशीन है ये कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है? 1/4। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप पूरे डिपार्टमेंट का बात कर रहे हो, जब आप बोले हम पूरे डिपार्टमेंट का रेंट दे रहे हैं, उसमें से आपका मशीन 1/4 एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन एक्सपेंसेस। एंड हम रेंट को डायरेक्ट मशीन आवर रेट में नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दैट इज अ कॉमन एक्सपेंसेस। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आइए 1/4 एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 10 फॉर लाइटिंग। यानी कि उस पूरे डिपार्टमेंट में देयर आर 10 डिफरेंट लाइट पॉइंट्स, जिसमें से ये मशीन 2 लाइट पॉइंट्स यूज कर रहा है। अगेन इट इज अ कॉमन एक्सपेंस। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे
जब आप डायरेक्ट मशीन आवर रेट का बात करते हो तो आपको एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन का ही दिया जाता है, लाइक कॉस्ट ऑफ द मशीन। हम कॉस्ट ऑफ द मशीन का जब बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर मशीन का बात कर रहे हैं। जब हमने रिपेयर्स का बात किया तो हमने उस पर्टिकुलर मशीन का बात किया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बात किए तो हम उस पर्टिकुलर मशीन का बात की। बट अभी जो हम कर रहे हैं रेंट, लाइटिंग, हम ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में लाइट पॉइंट्स है, मेरे डिपार्टमेंट का रेंट लगता है, एंड उस रेंट का कुछ हिस्सा आपके मशीन में लगेगा, कुछ पार्ट इस पर्टिकुलर मशीन में लगेगा। यानी कि इसके अलावा भी दूसरे मशीन्स पे रेंट का कुछ पार्ट जाएगा, लाइटिंग का कुछ पार्ट जाएगा। एंड क्योंकि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो दैट इज कॉमन टू ऑल मशीन, हम यहां पर डायरेक्ट मशीन आवर रेट नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन MHR। एंड कॉमन MHR निकालते समय हम सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन का MHR निकालेंगे जो पोर्शन इस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? जो पोर्शन इस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड है हम बस उतना पोर्शन एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने डायरेक्ट MHR के साथ ऐड कर देंगे। क्लियर है? आइए, द फोरमैन, अब एक फोरमैन है, हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम, टोटल टाइम नहीं, 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। यानी कि फोरमैन जो काम कर रहा है वो अपना पूरा टोटल टाइम का 1/6 पोर्शन मेरे इस पर्टिकुलर मशीन में लगाता है। द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, उस पूरे डिपार्टमेंट का मंथली रेंट कितना है? 30,000। लाइटिंग चार्जेस है 8,000 और फोरमैन का जो मंथली सैलरी है दैट इज ₹19,200। ठीक है, फाइंड आउट द मशीन आवर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 1%। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इंश्योरेंस का बात करते हैं तो दिस इज अनदर मशीन रिलेटेड कॉस्ट, बिकॉज इंश्योरेंस हर एक मशीन का अलग अलग होता है। क्लियर है? एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एटसेट्रा आर ₹900 पर मंथ। ऑयल का जो एक्सपेंस होता है दिस मीन्स लुब्रिकेंट या मशीन ऑयल, ये सब कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, सो एक हम लोग को और एक्सपेंसेस मिला विच इज रिलेटेड टू मशीन, दैट इज इंश्योरेंस। तो हम इंश्योरेंस भी अलग से निकालते हैं। आइए, इंश्योरेंस, so insurance is 1% of 91 lakhs जब भी लेंगे तो स्क्रैप वैल्यू के बाद, डिवाइडेड बाई, हम एक पर्टिकुलर ईयर का निकालेंगे। मशीन मेरा 10 साल काम कर रहा है तो डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा? It is coming 9,100. So सबसे पहले हम डायरेक्ट MHR निकाल के खत्म करते हैं। So डायरेक्ट MHR के लिए हमारे पास 4 गो कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। सो आइए इन चारों को ऐड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज 9,10,000, repairs is 1,80,000, electricity is 3,28,500 and insurance is 9,100. So total budgeted expenses is 14,27,600. Total budgeted expenses equals to rupees 14,27,600. Total budgeted hours ये पर्टिकुलर मशीन कितना आवर्स कंज्यूम करता है? 4380 आवर्स। Therefore डायरेक्ट MHR क्या होगा? A by B। अगर ये A है, ये B है, तो ये हो जाएगा A by B। So 14,27,600 divided by 4380, it is coming 325.93.
per machine hours. So this is direct MHR. Clear है? So my dear friends, direct MHR simply means those expenses which are related to a particular machine. अब इस मशीन में कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी लगा है. क्या क्या लगा है कॉमन एक्सपेंसेस? आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहला एक्सपेंसेस है रेंट. ध्यान रहे, रेंट जो है द मंथली रेंट जो दिया हुआ है वो मंथली दिया हुआ है, हम उसे ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे. आइए 30,000 इंटू 12 कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है मेरा मशीन? सो माई मशीन इज ऑक्युपाइंग 1/4 एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट. आइए इंटू 1/4 इक्वल्स टू ₹90,000. Clear है? Another common expenses is lighting. Lighting charges amounting to ₹8,000 per month. ये भी per month दिया हुआ है, so इसे 8,000 into 12 कर लेते हैं. 2 light points था out of 10. So ₹19,200. क्लियर है? सो दो कॉमन एक्सपेंसेस हो गया, रेंट, लाइटिंग, और दो एक्सपेंसेस बाकी है अपना. वन इज फोरमैन सैलरी. नाउ फोरमैन सैलरी जो है वो 1/6 ऑफ हिज टाइम जो है वो फोरमैन डिवोट करता है इस मशीन पे. सैलरी कितना लेता है हमसे? द फोरमैन इज अ इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹19,200. आई 19,200 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1/6. सो 19,200 इंटू 12 divided by 6, it is coming ₹38,400. So फोरमैन का भी हमारा एक्सपेंसेस निकल गया. अब ऑयल. माय डियर फ्रेंड्स, ऑयल में 900 पर मंथ दिया हुआ है. नंबर ऑफ मशीन्स नहीं दिया है कि नंबर ऑफ मशीन्स कितना है. सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, इसमें दो एजम्पशंस हैं. हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 900 रुपए मेरा मशीन में लग रहा है. और अगर हम ये एज्यूम करेंगे तो ये पार्ट मेरा डायरेक्ट मशीन आवर रेट का होगा. बट अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ मशीन्स ले लेते हैं एग्जाम्पल पे कि भाई 5 मशीन है और उसपे से मेरा ये जो मशीन है दैट इज 5 मशीन मिलाकर 900 रुपया लगा, तो एक मशीन पे जो हिस्सा लगेगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन, ऑयल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन. आप दोनों एजम्पशन ले सकते हैं. जनरली एग्जाम्स में आपको ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि जो ऑयल है दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मशीन और ऑयल खर्चा कितने मशीन्स पे है. अगर वो दिया रहेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन पे कितने हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑयल दिया हुआ है 900 पर मंथ. अगर हम इसे पूरा का पूरा अपने पर्टिकुलर मशीन के लिए ले लेते हैं तो दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एमएचआर. ठीक है, सो हम लोग इजी अजम्पशन में चलेंगे. हम ऑयल को पूरा का पूरा क्या मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर मशीन के लिए लगा हुआ है और हम इस पे डायरेक्ट एमएचआर यूज कर लेंगे. क्लियर है? सो इसे हम थोड़ा देर बाद निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन एमएचआर कैलकुलेट कर लेते हैं. आइए, नाउ कॉमन एमएचआर का भी फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल बजटेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर रेट. सो टोटल budgeted expenses divided by total machine hours equals to, आइए पहले हम कैलकुलेट करते हैं. रेंट 90,000, लाइटिंग इज 19,200, फोरमैन सैलरी इज 38,400. सो टोटल इज 1,50,000
47,600 divided by 4380. It is coming 33.70 per machine hours. क्लियर है? ऑयल का एक बार हम अलग से निकाल लेते हैं नीचे. Oil is 900 into 12 divided by 4380. So it is 900 into 12 divided by 4380. It is 2.46 per machine hours. My dear friends, ये था हमारा मशीन आवर रेट. मशीन आवर रेट में हमने दो चीज देखा. One is direct MHR and other one is common MHR. My dear friends, direct MHR means those expenses which is related to a particular machine. Common MHR में हमने क्या देखा? Those expenses which are common to every machines and हम उसमें से वो portion निकालेंगे जितना हमारे particular machine में लगा है. My dear friends, आज का क्लास बस इतना ही. With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. And if you are really liking my videos, my dear friends, then please do like, do share and do comment. And my dear friends, you can follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Thank you so much for watching KS classes. Thank you.